Assalamu alaikum. Welcome back. Today our topic of discussion is biosynthesis of fatty acids in plants. तो फैटी एसिड जो हैं बेसिकली क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो हैं हमारे पास लिपिड्स, ये बेसिक स्ट्रक्चरल रोल पर प्ले करते हैं, जो जिनका बेसिक कंपोनेंट फैटी एसिड्स हैं, और एनर्जी का सोर्स हैं, जो कि बीटा ऑक्सीडेशन हमने देखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो एनर्जी का सोर्स भी हैं। फिर हम चलते हैं कि एनिमल्स में फैटी एसिड किस फॉर्म में, मोस्टली एडिपोज टिश्यूज़ में फैट्स की फॉर्म में फैटी एसिड जो हैं वो मौजूद होते हैं, जबकि सीड्स में जो कि ऑयल रिच होते हैं प्लांट्स में, तो वो ऑयल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। तो मतलब जो सीड ऑयल रिच होते हैं उनमें ऑयल्स की फॉर्म में फैटी एसिड, या कह सकते हैं कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड स्टोर होते हैं। तो सिंथेसिस जो फैटी एसिड की है एनिमल्स में, वो साइटोसोल के अंदर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और प्लांट्स में जो बेसिक सिंथेसिस है वो प्लास्टिड के अंदर होता है। तो सिंथेसिस जो हो रही है प्लांट्स में या एनिमल्स में, उनमें बेसिक मोस्टली जो है फैटी एसिड की अपनी सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही बनाई जाती है, एक्स्ट्रा नहीं कि एक सेल में बनी है फिर बाकी सेल्स में जनाब ट्रांसपोर्ट की जाए। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट करने का कोई ख़ास मेथड नहीं है, तो वहीं पे ही बनेंगी और वहीं पे यूज़ होंगे ये। हाँ, सीड्स और फ्रूट्स में स्टोर करना होता है तो वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं लिपिड्स या फैटी एसिड। इसी तरह एनिमल्स में भी एडिपोज टिश्यूज़ में, क्योंकि स्टोर ज़्यादा फॉर्म होना है तो इसलिए वहाँ पे बने। तो जब हम बात करते हैं प्लांट में या एनिमल में फैटी एसिड की सिंथेसिस, तो वो भी डिनोवो सिंथेसिस कहलाती है, क्योंकि स्मॉलर पार्ट से बिल्कुल बेसिक लेवल से सिंथेसाइज होती है। और इसमें कोई साल्वेज मेथड नहीं है कि पहले फैटी एसिड कोई आया है, उसकी कोई एक चेन जो है वो टूटी हुई है आधी, तो उसमें नई ऐड करके उसको साल्वेज दोबारा कवर कर लिया जाए। नहीं, डिनोवो शुरू शुरू से दोबारा सिंथेसिस शुरू की जाएगी। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड असल में इन्वॉल्व है बेसिक, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इन्वॉल्व है, इसकी एसिमिलेशन है जो कि मुख्तलिफ और मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन में भी कारआमद है। तो प्लांट्स में बात करें तो प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो जब हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट तो चलो ठीक है, वो ग्रीन पार्ट है, इसके अलावा भी तो प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, तो वहाँ पे भी फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। अब जैसा कि हमने कहा है कि सीड्स और फ्रूट्स में, तो उनमें भी हो सकता है ये है कि वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस ना भी हो रही हो, जैसे कि रूट्स हैं, तो वहाँ पे अगर फैटी एसिड बनाने हैं तो वो ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में बन सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो प्रिकर्सर जो है सिंथेसिस का वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, जिसके दो डिफरेंट मेथड्स हैं आने के इस फ्लो में। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में है उसी तरह प्लास्टिड में भी पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, ये कम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि पायरोवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज करता है। लेकिन NADH यहाँ पे बनता है या NADH की रिडक्शन होती है। इसी तरह पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिविटी जो है प्लास्टिड में कम होती है बहुत, तो फिर ये एसिटाइल को एंजाइम तो नहीं बनेगा इतना ज़्यादा फैटी एसिड के लिए, तो फिर कैसे? तो एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है एसिटाइल को एंजाइम ए सेंसिटेज, जो कि क्या करता है, एसीटेट को एसिटाइल को एंजाइम में चेंज करता है, और एडीपी की फॉर्मेशन या एटीपी के यूजेज के बाद, एटीपी की यूजेज के बाद एसीटेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज करता है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये जो है मेजर प्रिकर्सर है। कौन? एसीटेट। एसीटेट एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं बन रहा, बल्कि ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसपोर्ट करके भेज दिया जाता है। उसके अलावा जो है ये दो मेथड दिखाए गए हैं, ये दो पाथ दिखाए गए हैं, जिसमें पहले में एसीटेट
कोएसिटाइल कोएंजाइम ए में एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की मौजूदगी में हो रहा है चेंज, एटीपी की मौजूदगी में एटीपी एएमपी में चेंज हो रही है और साथ पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है, मतलब 2 फास्फेट इकट्ठे। फिर इन दोनों फास्फेट को अलग अलग भी किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है पायरोफॉस्फोराइलेज, वो करवाता है। इसी तरह पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए NADH की फॉर्मेशन के साथ चेंज हो रहा है, जो कि एंजाइम है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में। तो वैसे फैटी एसिड जो हैं इनकी अब सिंथेसिस होनी है स्टार्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो पहला जो स्टेप है उसमें क्या है, कार्बोक्सिलेशन है एसिटाइल कोएंजाइम ए की मेलोनाइल कोएंजाइम ए। क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन HCO नेगेटिव एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ CO2 एक्चुअली कहलाती है। तो ये एडअप होती है, साथ ATP ADP और फॉस्फेट में चेंज होती है, जिसकी एनर्जी यूज करते हुए एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करवा दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, तो ये कहलाता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है उसमें क्या सिंपल यही होता है कि कोएंजाइम ए जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि उसकी बजाय ACP ऐड करवा दिया जाता है। ACP भी तकरीबन उसका भी सेम एक्शन है जैसा एसिटाइल कोएंजाइम, जो कोएंजाइम का जो एक्चुअली इफेक्ट है या जो रोल होता है इन रिएक्शन में वही तकरीबन ACP का होता है। तो देन जो मेलोनाइल ACP बना है ये एक और एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, इसकी मौजूदगी में बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज 3 टाइप 3 है एंजाइम। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, साथ प्रोटॉन ऐड करवा के कोएंजाइम ए को रिलीज करवा दिया जाएगा और बन जाएगा बीटा कीटो एसाइल ACP। बीटा कार्बन के साथ कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो इसे बीटा कीटो एसाइल ACP कहा गया। फिर सिंपल रिडक्शन होनी है बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज की मौजूदगी में, NADPH आएगा और प्रोटॉन ऐड अप करवा के NADP में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड अप करवा के जनाब हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा कार्बोनाइल की बजाय। तो ये रिडक्शन के बाद बन गया बीटा डी हाइड्रोक्सी एसाइल ACP, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया है। अब फिर जो है बीटा डी हाइड्रोक्सी एसाइल ACP जो बना था उसकी डिहाइड्रेशन होनी है, मतलब उसमें से वाटर रिमूव करवाना है। डिहाइड्रेटेज एंजाइम है जहाँ पे सिंपल, तो जब डिहाइड्रेशन हुई है तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया और बना है ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल ACP। यहाँ पे एक्चुअली जो है ना टर्म या जो सिस्टम है वो नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड का यूज किया गया है। ट्रांस मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है उस पर ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ट्रांस फॉर्म में है, दोनों H अलग अलग या अपोजिट साइड पे मौजूद है। अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पे इस तरफ दूसरा हाइड्रोजन भी होता तो ये सेस होती। और दूसरा डेल्टा 2 ये नंबरिंग है, नंबर 1 कार्बन ये है, नंबर 2 कार्बन ये है। एक्चुअली ये कार्बन नंबर 1 ली जाती है डेल्टा सिस्टम में, तो कार्बन 1 कार्बन 2 के साथ डबल बॉन्ड आया है तो इसलिए डेल्टा 2 लिखा गया इनॉइल ACP। उसके बाद क्या है, सिंपल रिडक्शन है जिसमें NADPH दोबारा यूज हुआ है और जनाब बन गई है एक चेन या एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 4 कार्बन है। इसे हम ब्यूटानोइक एसिड भी कह सकते हैं या फिर फैटी एसिड सिंपल कह सकते हैं 4 कार्बन वाला। तो ये एसाइल ACP की फॉर्म में है, मतलब एसाइल ग्रुप और साथ ACP। अभी इसे हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फैटी एसिड की फॉर्म में ये है। तो अब ये तो 4 कार्बन बने हैं, लेकिन हमारे पास जो फैटी एसिड है उसमें तो लॉन्ग चेन्स होती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इलांगेशन होती है, और इलांगेशन इसी रिएक्शंस की जो सिस्टम है इसी में दोबारा साइक्लिंग के जरिए होती है। एसाइल ACP जो है दोबारा वापस यानी कि इसी तरह एक और एसिटाइल को एंजाइम अटैच करवाता जाएगा और साइक्लिक फॉर्म में ये करवाता जाएगा। तो पहली दफ़ा जब हमने ये पूरा साइकिल चलवाया तो 4 कार्बन अटैच हुए थे, लेकिन जब दोबारा दूसरा साइकिल हम चलवाएंगे तो उसमें क्या है, ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल को एंजाइम ऐड अप होगा। तो क्या है, हर साइकिल में 2-2 कार्बन, पहले में 4 और फिर हर साइकिल में 2-2 कार्बन। तो हम देखते हैं कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर पाल्मिटिक एसिड को लें जिसमें 16 कार्बन है तो उसमें 7 रिपीटिशन हमें देनी पड़ेगी, तब ये 16 कार्बन बनेंगी ये डिनोवो सिंथेसिस में। तो उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे जो है NADH यूज हो रहा है, तो ये कहाँ से आएगा, क्लोरोप्लास्ट में तो सिंपल हम देख रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है।
لائٹ ریئیکشن ہو رہے ہیں تو NADPH تو پروڈیوس ہو رہا ہے، وہ وہاں سے یوز ہو سکتا ہے. لیکن لیوکوپلاسٹ میں تو فوٹوسینتھیسس بھی نہیں ہو رہی یا لائٹ ریئیکشن بھی نہیں ہو رہا، تو کہاں سے آئے گا NADPH؟ تو وہاں پہ ایکچولی ایک ہم اگر بات کریں سنک سیل کی، جہاں پہ یعنی کہ سٹور ہو رہتا ہے سٹارچ، یا جس میں فوٹوسینتھیسس نہیں ہو رہی، تو کیا ہے وہاں پہ سکروز تو ٹرانسپورٹ ہو کے آ رہا ہے کہاں سے، سورس سے یا فلوئم کے ذریعے، تو یہاں پہ آ کے وہ سٹارچ کی سینتھیسس کرواتا ہے، امائلو پلاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا لیوکوپلاسٹ میں. تو وہ اندر آ کے سیل کے اندر سائٹوسول میں سکروز جو ہے وہ G6 فاسفیٹ گلوکوز 6 فاسفیٹ میں چینج ہوتا ہے، گلوکوز 6 فاسفیٹ اندر انٹر ہوتا ہے لیوکوپلاسٹ کے اندر. تو گلوکوز 6 فاسفیٹ اسی کو یوز کر کے ایک پاتھ وے یوز کیا جاتا ہے، آکسیڈیٹو پینٹوز فاسفیٹ پاتھ وے، یہاں پہ نہیں دیا لیکن یہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ سائیکل یا پاتھ وے. تو اس میں NADPH کی پروڈکشن ہوتی ہے. یہ جو گلوکوز 6 فاسفیٹ ہے یہ ٹرانسلوکیٹر کے ذریعے انٹر ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں گلوکوز فاسفیٹ ٹرانسلوکیٹر، مطلب گلوکوز 6 فاسفیٹ اندر انٹر ہوگا اور اس کے بدلے میں یہاں سے ایک ان آرگینک فاسفیٹ باہر سائٹوسول کی طرف ریلیز کر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے ٹرانسلوکیٹر کہتے ہیں، ایک اندر جا رہا ہے ایک باہر آ. تو ہمارے پاس ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کوئی لمیٹیشن بھی ہے، کتنی کاربن ایڈ اپ ہونی ہے ریپیٹیشنز میں. تو جی ہاں، میکسیمم جو کاربن اٹیچ کروائے جا سکتے ہیں یا ہوتے ہیں میکسیمم کاربن 18 کاربن تک بنائے جا سکتے ہیں فیٹی ایسڈ، جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سٹیرک ایسڈ جو ہے وہ 18 کاربن ہے، وہاں تک میکسیمم. اس کے بعد جو ہے پلاسٹڈ میں سینتھیسس نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ کاربن والے فیٹی ایسڈ، اور ایک ہی ڈبل بانڈ اٹیچ ایڈ اپ کروایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ ڈی سیچوریشن نہیں کسی فیٹی ایسڈ میں. لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف دا پلانٹس جو ہیں ان میں تو ڈی سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ زیادہ ہیں، کیونکہ تبھی تو آئل بن رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ سارا کام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے انڈوپلازمک ریٹیکولم کی میمبرین پہ یا اس کے اندر. تو یہاں پہ انزائمز موجود ہیں، لیکن بیسک ڈینوو سینتھیسس نہیں وہ کروا سکتے، بلکہ یہاں پہ 2 انزائم بیسیکلی لکھے گئے ہیں. ایک ایلانگیزڈ ہیں جو کہ کیا ہے 18 کاربن سے آگے ایلانگیشن کروائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے انٹروڈکشن آف فردر ڈبل بانڈ، ایک سے زیادہ ڈبل بانڈ اگر ایڈ اپ کروانے ہوں تو وہ ڈی سیچوریٹڈ انزائم کی موجودگی میں ڈی سیچوریشن کروائی جائے گی. تو یہ تھی ہماری پلاسٹڈ کی ڈینوو سینتھیسس. تو یہاں پہ آج ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اس ویڈیو کے ریلیٹڈ تمام میٹیریل یعنی سلائیڈز، بکس اور مختلف جو پیچھے ہم نے لپیڈز یا فیٹی ایسڈ پہ ویڈیوز ہیں ہماری، تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں لنکس کے ذریعے، ڈسکرپشن میں لنک دے دیے گئے ہیں.